अहमद जावेद साहब कहते हैं, इंटरनेट ने किसी को जाहिल नहीं रहने दिया और आलिम भी बनने नहीं दिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बच्चे हमारे मोबाइल से करीब और किताबों से दूर क्यों हो रहे हैं। नाज़रीन, ये बात समझ लें कि इंसानी जहन आसान काम की तरफ जाता है आम तौर पे, यानी जो मुश्किल काम होते हैं वो उनको करने से थोड़ा कतराता है। तो बच्चों के लिए किताबें पढ़ने के मुकाबले में मोबाइल का इस्तेमाल करना आसान है, या अगर उनसे कोई किताब पढ़ने के लिए भी कहा जाए तो वो उसकी समरी पढ़ लेते हैं या फिर यूट्यूब पे उसकी ऑडियो सुन लेते हैं। यही बात मेरी बेटी हादिया ने भी मुझे बताई। हादिया कह लेंगी, मामा जिस स्कूल में पहले पढ़ रही थी वहाँ पे एक दफ़ा मुझे असाइनमेंट मिला कि आपको ये बुक पढ़नी है और फिर इसके हवाले से रिव्यू देना है। कहीं मैं बुक पढ़ ली और जब मैं अपने ग्रुप में पूछा कि भाई किस किस ने ये बुक पढ़ी है तो सब फ्रेंड्स ने कहा कि हमने तो बुक पढ़ी नहीं है अभी तक। तो कहीं मैं हैरान हुई कि बस एक दिन रह गया हमारे पास अपना असाइनमेंट सबमिट करवाने में, तो उन्होंने बुक पढ़ी नहीं है तो रिव्यू कैसे लिखोगे। उन्होंने कहा भाई ये क्या मुश्किल बात है, हम समरी सुन लेंगे और फिर रिव्यू लिख देंगे। हादिया कह लेंगे मामा उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने समरी सुनी और समरी सुनने के बाद रिव्यू लिख दिया। देखिए नाज़रीन, किताब पढ़ने के बाद अगर उन्हें इतना इल्म हासिल होता तो समरी पढ़ने के बाद उनका इल्म इतना सा रह गया। नाज़रीन, इसका नुकसान भी हम देख रहे हैं जिसको अहमद जावेद साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा है। अहमद जावेद साहब कहते हैं, इंटरनेट ने किसी को जाहिल नहीं रहने दिया और आलिम भी बनने नहीं दिया। तो यही हमारी हकीकत है कि हम जाहिल तो नहीं रहे हैं, हमारे पास नॉलेज है, लेकिन हम में से आलिम भी कोई नहीं बन रहा है। हमारे पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जिसपे हम सोचें कि हाँ भाई हमको सीख रहे हैं। ऐसे ही अपने बड़ों को भी देखते हैं और हमारे बड़ों से तो हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं। यानी हम जब वीडियो बनाते हैं किसी भी टॉपिक पे और वीडियो बाज़ औक़ात लंबी हो जाती है, 15 से 20 मिनट की हो जाती है, तो लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि वीडियो मुख्तसर बनाया करें। अब आप सोचें कि हमने पूरी किताब को 15 से 20 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तो लोगों को वो भी लंबी लग रही होती है। वो कहते नहीं, हमें 15 से 20 मिनट की वीडियो नहीं सुननी है, हमें तो बस 1 से 2 मिनट की वीडियो सुना दें और हमें बता दें कि हमें क्या करना है। नाज़रीन, सोचें जो बातें काम की हैं, जिनको सीख के समझ के आप अपने मसाइल हल कर सकते हैं, आप वो वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। आप चाहते हैं कि वो 15 से 20 मिनट हम क्यों दें इस वीडियो को, हम 1 या 2 मिनट की वीडियो सुन लें या हम कोई पोस्ट पढ़ लें छोटी सी और बस यही हमने सीख लिया और इस पर अमल कर लें। क्यों? क्योंकि हमें तो बहुत सारे काम करने होते हैं, हमें ड्रामे भी देखने होते हैं यूट्यूब पे, हमें मोबाइल के ज़रिए टिकटॉक, रील्स, शॉर्ट्स और ना जाने क्या कुछ देखना होता है, क्योंकि वहाँ से हमें एंटरटेनमेंट मिल रही होती है। अब आप खुद सोचें कि जो कंटेंट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपके मसाइल हल कर रहा है, आप उसको छोड़ के दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या बच्चे नहीं जाएंगे आपके? आप बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो मालूमाती किताबें पढ़ें, आप बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे मालूमाती वीडियोस देखें या वो किताबें पढ़ें, तो किस तरह से किताबें पढ़ सकते हैं? जैसे बहुत से पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो जब बात कर रहे होते हैं मुझसे बच्चों के हवाले से, वो कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे किताबें पढ़ें, लेकिन हमारे बच्चे किताबें नहीं पढ़ते हैं। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि अपने कोर्स की बुक्स के अलावा तो किसी किताब को हाथ लगाना पसंद ही नहीं करते हैं। और जब मैं उनसे सवाल करती हूँ कि अच्छा आप बताएं कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं 1 महीने में, तो वो खामोश होते हैं। तो चलें 1 साल में कितनी किताबें पढ़ी हैं आपने, फिर भी वो खामोश होते हैं। अब आप सोचें कि पेरेंट्स खुद तो किताबें पढ़ नहीं रहे हैं, उन्हें खुद तो कोई रुग़बत है नहीं किताबों से, लेकिन वो बच्चों से चाह रहे हैं कि बच्चे जो है वो किताबें भी पढ़ें, शौक से भी पढ़ें। अब आप खुद सोचें नाज़रीन कि वालिदैन को खुद तो किताबों से कोई उनसियत नहीं है, लेकिन वो बच्चों से चाह रहे हैं कि वो किताबें पढ़ें, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बच्चे वही करते हैं जो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। जिन घरों में किताबें पहले से मौजूद होती हैं, जब पेरेंट्स पढ़ने के शौकीन होते हैं, चाहे उसे माँ या बाप कोई एक भी शौकीन हो, तो वो चीज़ बच्चों के अंदर भी आती है। जैसे मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझसे किताब ली पोलर विजन। वो कह लेंगे इस किताब से हमें इतना फ़ायदा हुआ, रात के खाने के बाद हमारी पूरी फैमिली बैठती है, मेरे हस्बैंड उस किताब को एक्सप्लेन करते हैं, हम सुनते हैं, फिर हमारे जहन में जो सवालात आते हैं वो सवालात करते हैं, हमारी बाकायदा पूरी डिस्कशन होती है उस किताब पे, उसके हर टॉपिक पे। यानी वो इतना अच्छा हमारा फैमिली टाइम होता है, और फैमिली टाइम के साथ हमारा रीडिंग टाइम भी होता है। तो इतना कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा है, बच्चों को भी सीखने को मिल रहा है, और हस्बैंड भी बहुत कुछ सीख रहे हैं इससे।
तो आप सोचिए इस एक एक्टिविटी से बच्चे किस तरह रीडिंग की तरफ आ रहे हैं, किस तरह पूरी फैमिली कनेक्ट हो रही है। तो इस तरह से यूनिक आइडियाज आप भी लेके आ सकते हैं कि आप किस तरह से रीडिंग करें, आप किस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करें अपने साथ। तो नाज़रीन याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे किताबें पढ़ें तो आपको भी किताबें पढ़नी है, और इसके साथ साथ आप बच्चों से पूछें कि वो किस तरह की किताबें पसंद करते हैं। बच्चे आमतौर पर कलरफुल बुक्स पसंद करते हैं, तो आप कलरफुल बुक्स घर में ला के रखें। आप बच्चों को एक टाइम सेट करके दें कि भाई इस टाइम पे आपने भी रीडिंग करनी है, मैंने भी रीडिंग करनी है, बाबा भी आपकी रीडिंग करेंगे। जब एक टाइम आप मखसूस कर देंगे रीडिंग के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों का इंटरेस्ट किताबों में बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको भी किताबें पढ़नी होंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप बच्चे किताबें नहीं पढ़ते हैं तो आज से आप उन्हें बताएंगे कि किताबें पढ़ना कितना अहम है और खुद पढ़ के दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।